बहू तेरे रहते मेरी बेटी काम करेगी। राजू ओ राजू जरा जल्दी से बाहर तो आओ, तनिक जरूरी काम है। क्या हुआ बापू, सुबह सुबह गला फाड़े जा रहे हो? अरे तुझे पता है रामदीन काका की फुलवा वापस ससुराल से पीहर आ गई। क्यों इस बार क्या बात हो गई पता नहीं, पर कह रहे थे ससुराल वाले बहुत मारे बिटिया को। अरे जल्लादों के घर ब्याह दिया बेटी को। पिछली बार भी मार पीट कर छोड़ गए थे, पर क्या करें, समाज की दुहाई देकर रामदीन काका वापस ससुराल छोड़ आए थे। 3 छोटी बेटियां और हैं, उनको भी ब्याहना है। अब क्या करे बापू, आप तो वह बताओ। चल रामदीन काका के घर चलकर आते हैं, देखते हैं इस बार क्या हुआ। ऐसा कहकर राजू अपने बापू किशन लाल को रामदीन काका के घर की तरफ लेकर चल पड़ा। रामदीन काका का घर ज़्यादा दूर नहीं था। दोनों जल्दी ही रामदीन काका के घर पहुंच गए। वहां जाकर देखे तो रामदीन काका बाहर खाट पर सिर पकड़े बैठे हैं और काकी रो रही है। घर में मातम का सा माहौल है। किशन लाल जी ने रामदीन काका से पूछा, भाई रामदीन क्या बात है? सुना है फुलवा वापस आ गई, बहुत मारे हैं उसके ससुराल वाले उसको। हाँ, कल रात को ही उसका पति यहाँ छोड़ गया था, बहुत बुरी तरह मारे हैं हमारी बिटिया को आंखों में, फिर भी शर्म लिहाज नहीं। क्यों मारा, कारण तो बताओ। कुछ तो बोला होगा वह बेशरम आदमी। हाँ, कह रहा था जब काम ढंग से करना आ जाए और सास और पति का लिहाज करना आ जाए तब भेज दियो। अच्छा, जरा बुलवाना फुलवा बिटिया को बाहर, तनिक उससे बात करनी है। रामदीन काका ने अपनी बिटिया को बाहर बुलाया। जब फुलवा बाहर आई तो उसे देखकर किशन लाल और राजू दोनों सकते में आ गए। आंखें सूजी हुई, चेहरे पर चोट के निशान, हाथ और गले पर नील पड़ी हुई देखकर बहुत ही गुस्सा आया, पर खुद को संयमित रखकर किशन लाल ने कहा, क्या हुआ बिटिया, इस तरह क्यों मारा? फुलवा चुप रही। उसे इस तरह चुप देखकर किशन लाल ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, बिटिया ताऊ लगता हूँ तेरा, तू मुझे तो बता इस तरह क्यों मारा? किशन लाल के मुंह से अपने लिए प्यार भरे शब्दों को सुनकर फुलवा का रोना छूट गया। रोते हुए बोली, ताऊ जी क्या बताऊं, जल्लाद हैं वो लोग, छोटी छोटी बातों पर बहुत मारते हैं, बहू नहीं नौकरानी समझते हैं, अगर कुछ बोलूं तो मारने लगते हैं और कहते हैं तुझे ब्याह कर किस लिए लाए हैं। यह सब कब से चल रहा है? ब्याह कर गई थी तब से ऐसा ही बर्ताव करते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह ही कमरे में आकर सासू माँ ने चांटा मार दिया और बोली कि तेरे होते मेरी बेटी काम कर रही है, शर्म नहीं आती? बेचारी सुबह सुबह काम में लगी है और तू यहाँ कमरे में बैठी हुई है। तेरे ससुर ने कुछ नहीं कहा? क्या कहेंगे, बीवी के सामने जबान नहीं चलती। दोनों माँ बेटे अपनी मनमानी करते रहते हैं। अब की बार क्या हुआ? ताऊ जी सच बोला था, इसीलिए 4-5 दिन हो गए ढंग से खाना नहीं खाया मैंने। इतना काम करो फिर भी भर पेट रोटी तक नसीब नहीं होती। रोटी ज़्यादा बन जाए तो सुनने को मिलता है अपने बाप के घर से लेकर आई थी क्या, और कम पड़ जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है अलग से बनाने की। दिन भर रोटी तोड़ती रहती है, एक टाइम भूखे रह जाएगी तो मर नहीं जाएगी। इंसान हूँ, जानवर नहीं। बस यही बोला कि दिन भर काम करती हूँ, कम से कम रोटी तो खाने दो, दे दिया करो। उस पर दोनों माँ बेटे ने मिलकर के मुझे मारना शुरू कर दिया। जब बेहोश हो गई तब जाकर के पीछे छोड़ा। अब बर्दाश्त नहीं होता ताऊ जी। देख फुलवा तू चुप है, इसीलिए वो लोग ताकतवर हैं। अपनी खामोशी को उनकी ताकत ना बना, बाकी तू खुद समझदार है। 10-12 दिन बाद रामदीन काका फुलवा को समझाकर वापस ससुराल छोड़ आए, पर इस बार फुलवा पूरी तरह से तैयार थी। अब जो बहू मार खाने के बाद भी दूसरी नहीं बल्कि तीसरी बार भी लौट कर आ गई हो
ससुराल वालों को तो अपने आप ही बहाना मिल जाता है उसे परेशान करने का। दूसरे दिन फुलवा ने खाना बनाया तो खाने में नमक कम है। इस बात को लेकर उसकी सास ने चिल्लाना शुरू कर दिया। फुलवा ने नमक ला कर रख दिया और कहा कि माँ, नमक कम है तो नमक डाल लीजिए। सुनकर सासू जी और ज़्यादा भड़क गईं। कहने लगी कि ज़्यादा ही जबान चलने लगी है। आने दे, मेरे बेटे को बताती हूँ, सारी अकड़ निकल जाएगी। शाम को जब फुलवा का पति घर आया तो सासू माँ ने अपने स्वभाव के अनुसार हर बात को नमक मिर्च लगा कर कहा, जिस पर उसका पति भड़क गया और फुलवा को गालियाँ देने लगा। फुलवा ने भी कहा कि नमक कम था तो नमक डाला जा सकता था, उस पर बेवजह का हंगामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर फुलवा के पति को ये अपनी शान के खिलाफ लगा कि पहली बार उसकी पत्नी ने पलट कर जवाब दिया है। उसने आओ देखा न ताव उठाए लठ और फुलवा को मारने लगा। लेकिन इस बार फुलवा ने भी ठान रखी थी, जैसे ही उसका पति उसे लठ से मारने लगा वैसे ही फुलवा ने लठ पकड़ लिया और ज़ोर से चिल्लाई, इस बार कमज़ोर मैं भी नहीं हूँ, छू कर दिखा, हाथ पैर तोड़ के ना रख दूँ तो। फुलवा का रुद्र रूप देख कर के उसका पति इस बार तो बिल्कुल सकते में आ गया। पर इतने में सास माँ जोर से चिल्लाई, ज़्यादा ही जबान चलने लगी है, अपने पति के सामने बोलती है, शर्म बेच खाई। फुलवा ने कहा, हाँ बोलती हूँ, मैं चुप हूँ इसीलिए तुम ताकतवर हो, पर सामने करोगे तो चुप भी नहीं रहूँगी। चुप रहकर बहुत मार खा ली मैंने, आज के बाद हाथ उठाया तो यह याद रखना, तुम्हारी मार तो मुझे पड़ेगी, लेकिन उससे पहले तुम लोगों के हाथ पैर तोड़ दूँगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अरे लल्ला, कैसे कैंची की तरह जबान चल रही है इसकी, इसके बाप को तो बुला जरा, देखे तो क्या सिखा कर भेजा है इसे। हाँ बुलाओ मेरे बाप को। बहुत इज्जत के नाम पर मार खा ली मैंने, मार मुझे पड़ती है, मेरे बाप को नहीं। घाव मुझे मिलते हैं, दर्द मुझे होता है, चाहो तो पूरी पंचायत बुला लो। अब तो मैं बेशरम हो गई, अब बस और नहीं, मैं मेरी खामोशी को तुम लोग ही ताकत नहीं बनने दूंगी। फुलवा का यह रौद्र रूप देख करके अब किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके आगे कुछ बोलने की। पर आज फुलवा खुश है, एक हिम्मत काफ़ी है ज़िंदगी की मुसीबतों को दूर करने की। खामोशी तभी ठीक है जब तक वह नुकसान ना दे। ऐसी खामोशी भी किस काम की जो शरीर पर चोट के अलावा कुछ ना दे।